बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि समंदरों की लड़ाई यानी समंदरों में लड़ाई इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। NSW की पेशन गोई पूरी होने का टाइम आ चुका है, यानी नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोई है उसकी पूरा होने का टाइम तकरीबन ऐसा लग रहा है कि आ चुका है। ईरान अमेरिका की इस वक्त समंदरों में लड़ाई शदीद हो रही है और चाइना रशिया भी ईरान के पीछे हैं और हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं। मैं आपके सामने नेमतुल्लाह शाह वली की वो पेशन गोई पेश करूँगा जिसमें इन मौजूदा हालात का जो इस वक्त बन रहे हैं ज़िक्र है। नेमतुल्लाह शाह वली की मेरे नाज़रीन पेशन गोइयाँ बहुत हैं, लेकिन कुछ पेशन गोइयाँ आपके सामने पेश करूँगा जिसको पढ़ने के बाद सुनने के बाद आप भी कह उठेंगे कि हालात तो बिल्कुल वैसे बन रहे हैं। तो आइए नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई पढ़ते हैं। हालात बिल्कुल उस तरफ जा रहे हैं। ये आपके सामने नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई आ गई है। आपने फरमाया कि ये जंगो जदाल समंदर में और मैदान में वहशियाना तौर पर लड़ा जाएगा। अगर आप नेमतुल्लाह शाह वली की इस पेशन गोई के ऊपर गौर करेंगे, नेमतुल्लाह शाह वली ने जो पेशन गोइयाँ की हैं 400-500 साल पहले, क्या उस वक़्त समंदरों में जंग होती थी? नहीं होती थी। इस तरह की जंग समंदरों में नहीं होती थी, वो ज़मीनी जंग थी। लेकिन उन्होंने ये पेशन गोई फरमाई जो अल्लाह ने अपने नेक बंदे को यानी कि ख्वाब के ज़रिए या इल्हाम के ज़रिए बताया कि ये जंग जो होगी समंदर में और मैदान में दोनों जगह पर वहशियाना तौर पर लड़ी जाएगी। अगर आप थोड़ी देर के लिए अब देखेंगे इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है समंदरों में, आप क्या समझते हैं या हम क्या समझते हैं कि ये ईरान और अमेरिका की जंग है? ये ईरान अमेरिका की जंग मेरे नाज़रीन नहीं है। ये अमेरिका, इसराइल, ईरान, चाइना, रशिया और इसी तरह पूरे यूरोप की और अरब ममालिक की यानी आधी से ज़्यादा दुनिया की ये जंग है। जैसा कि ये मज़ीद भड़कती है, ज़्यादा भड़कती है तो ये वही शक्ल इख्तियार कर जाएगी। आगे देखें नेमतुल्लाह शाह वली दूसरी लाइन में कि जब ये जंग वहशियाना तौर पर होगी तो बेईमान जो हैं सारी दुनिया को तबाह कर देंगे। आगे फरमाया फिर जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। अब देखें बेईमान कौन है, कौन चाहता है कि दुनिया बर्बाद हो, तबाह हो? वो आपके सामने सारी सूरत हाल है। नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शन भी यही कह रही है कि बेईमान जो है वो चाहेंगे, ईमान वाले नहीं चाहेंगे। ईमान वाले अब भी आप देख लें जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान देखें, अरब ममालिक देख लें, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग ना हो। लेकिन बेईमान ये चाह रहा है कि ये सारी दुनिया का जो है अमन तबाह हो जाए और बर्बादी हो जाए। तो मेरे नाज़रीन ये सारी जो पेशन गोइयाँ हैं अगर आप देखते हैं हालात के तनाजुर में तो वैसे हालात बिल्कुल बन रहे हैं। तो ये जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। आगे जो आखिरी जो पेशन गोई है नेमतुल्लाह शाह वली की, आपने फरमाया फिर मौसम हज आ जाएगा और अल्लाह ताला हज़रत महदी का ज़हूर फरमाएगा। अब ये हज़रत महदी इस जंग के बाद जो ये वहशियाना जंग होगी इसके बाद मौसम हज जाएगा और अल्लाह ताला हज़रत महदी का ज़हूर फरमाएगा। तो ये कब होगा बेहतर नहीं जानता है, लेकिन निशानी ये है कि इसके बाद हज़रत महदी का ज़हूर होगा। अस्सलामु अलैकुम मेरे नाज़रीन, बिहम्दिल्लाह बिफ़ज़लिल्लाह मस्जिद की तामीरात जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के हाल का जो फ़र्श है वो मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद जो मस्जिद के बाहर का सेन है उसके ऊपर मट्टी डाली जा रही है, उसके ऊपर काम हो रहा है, ये फ़र्श डालना है। उससे पहले एक अहम ज़रूरी काम है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ, वो ये है कि मस्जिद का गेट। तो मस्जिद के लिए गेट बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो गेट जो है लगेगा वो 10 फुट 9 इंच का और 7 फुट ऊँचा होगा। इसकी मालियत 60 से 70 हज़ार रुपये है। 20 हज़ार रुपया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हो चुका है। 40 हज़ार हमें चाहिए गेट लगाने के लिए। और दूसरा जो अहम ज़रूरी काम है वज़ू खाने और वाशरूम। ये देखें वाशरूम और इसके साथ यहाँ पे वज़ू खाने बनेंगे, टूटियाँ बनेंगी जहाँ से लोग वज़ू करेंगे नमाज के लिए। तो पानी की वायरिंग और बिजली की वायरिंग, ये अहम ज़रूरी काम है 2-3 जिसके लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है। तो कोशिश मेरी पूरी है, अल्लाह से दुआ भी है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ख़जानों से मदद फरमाए और न मुतवक्किल होंगे इंशाअल्लाह इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा डालेंगे। अल्लाह आपको जज़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना और कमेंट भी करना, लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करना। दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। उम्मत मुस्लिमा के अल्लाह खैर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।